हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्यूमर मार्कर्स के बारे में, जो कि कैंसर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दोनों में आता है। फिर बात करते हैं, आपके नीट पीजी में भी काफी वेटेज रखता है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले ट्यूमर मार्कर्स को देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ट्यूमर मार्कर्स में सबसे पहले ट्यूमर का मतलब क्या होता है? कोई भी सेल जिसमें अनइवन ग्रोथ हो या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो, ट्यूमर होता है वो। सपोज दैट किसी भी सेल में ट्यूमर है। देखिए, जब सेल में ट्यूमर प्रेजेंट है तो वह कोई ना कोई प्रोटीन या केमिकल रिलीज करता है। तो सपोज दैट अगर कोई सेल कोई भी प्रोटीन रिलीज करता है, अगर वह प्रोटीन मुझे सीरम में मिल जाए या यूरिन में मिल जाए या स्टूल में मिल जाए, तो मैं क्या सोचूंगा एज ए डॉक्टर? आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि यह प्रोटीन अगर सीरम में, यूरिन में या स्टूल में मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये बन रहा होगा। और कहीं ना कहीं बन रहा है, अगर हम पहचानते हैं उस प्रोटीन को, मुझे पता चल जाएगा कि यह प्रोटीन इस सेल से बनता है, इसका मतलब इस जगह पर कैंसर हुआ है या इस जगह पर ट्यूमर प्रेजेंट है। तो क्या हम उस प्रोटीन के बिहाफ पर पहचान पा रहे हैं कि ट्यूमर प्रेजेंट है? हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि यह ट्यूमर को मार्क कर रहा है, या उस प्रोटीन को बोलेंगे कि यह ट्यूमर मार्कर है, जिसके बिहाफ पर हम पता कर पा रहे हैं कि ट्यूमर प्रेजेंट है। तो समझते हैं ऐसे, सपोज दैट यह ट्यूमर सेल है, यह कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हमने डिटेक्ट किया सीरम में, यूरिन में या स्टूल में। तो हमें क्या पता चला कि हो सकता है यहाँ पर यह प्रोटीन पहुंच रहा है, मिल रहा है, इसका मतलब सेल में ट्यूमर हो सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनेट नहीं, कंफर्म नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर ट्यूमर है, क्योंकि बहुत रीजन हो सकते हैं उस प्रोटीन का। दूसरा कोई डिजीज भी हो सकता है कि मान लीजिए दूसरा कोई डिजीज की वजह से वो प्रोटीन बन रहा हो, या नॉर्मली भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन का फॉर्म होना भी ट्यूमर को इंडिकेट करता है। तो मतलब ये कंफर्म अगर आपको प्रोटीन मिल जाए, ऐसा नहीं कि आप पेशेंट को बोल दें आपको ट्यूमर कैंसर हो गया, ऐसा नहीं। ये आपके लिए है, एक डॉक्टर के लिए है कि आपको डायग्नोसिस अपने किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर प्रोटीन मिल रहा है या ट्यूमर मार्कर आपको ब्लड में मिल रहा है, इसका मतलब हो सकता है यह कैंसर हो। उसके बाद आपको बायोप्सी के लिए प्रेफर करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं ट्यूमर मार्कर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे उसको समझते हैं। द बायोकेमिकल इंडिकेटर employed to detect the presence of cancer are collectively referred to as the tumor marker। फिर there are abnormally produced molecules of tumor cells such as surface antigen, cytoplasmic protein, enzyme, hormones। कुछ भी हो सकता है, ट्यूमर सेल कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि यह चीज प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब यह कैंसर है, यह ट्यूमर मार्कर जैसे काम करता है। आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा चीज कब प्रोड्यूस होता है, किस कैंसर को इंडिकेट करता है। भाई हम आके देखेंगे, बस आप इतना समझिए कि अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है या फिर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर है। वह दूसरा डिजीज भी हो सकता है, लेकिन एक कैंसर के चांस को भी इंप्रूव करता है। हो सकता है कि ट्यूमर हो, तो ऐसा आपको डायग्नोसिस मिल सकता है। फिर हम देखिए समझते हैं कि क्यों ट्यूमर मार्कर का यूज क्या होता है। बहुत चीज होते हैं, उसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो आपको माइंड में यह क्लियर रखना है कि ट्यूमर मार्कर की वजह से आप ऐसा नहीं कह सकते कि ट्यूमर हो गया है। मतलब ये कंफर्मेशन डायग्नोसिस नहीं है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है। ट्यूमर का प्रेजेंस कभी भी ये श्योर नहीं करता कि ट्यूमर है, लेकिन हाँ, ये आपको एक वे दे देगा कि किस तरह से आपको अपने डायग्नोसिस को करना है, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। समझते हैं यूज को। इसको सबसे पहला यूज है इसका स्क्रीनिंग। समझने की कोशिश कीजिए। आप कहीं गए, कहीं आपने क्लब बनाया, अपना कैंप अपना स्टेब्लिश किया, वहां पे मान लीजिए 1000 पेशेंट है, 1000 लोग आ गए। अब आपको पता पता करना है कि इसमें किसे किसे कैंसर है। सपोज दैट आप गए हैं स्मोकिंग को खत्म करने के लिए, लोग स्मोकिंग ना करें इसलिए आप गए हैं, सिर्फ अपना कैंप स्टैब्लिश किए हैं। वहां आपको पता करना है कि 1000 में से कितने को हो सकता है कि वहां पे माउथ कैंसर हो। फिर आप क्या करेंगे? देखिए, 1000 लोगों का बायोप्सी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो आप क्या करेंगे? उनका स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? उनमें चेक करेंगे कि ट्यूमर मार्कर है कि नहीं। उस माउथ कैंसर का ट्यूमर मार्कर चेक करेंगे। अगर सपोज दैट 1000 में से 50 लोग में, 50% में ट्यूमर मार्कर प्रेजेंट है, जो कि इंडिकेट करता है। सपोज दैट, देखिए ट्यूमर मार्कर बहुत से होते हैं, सपोज दैट जो ट्यूमर मार्कर प्रेजेंट है वहां पर वह इंडिकेट कर रहा है माउथ कैंसर को। तो अब आप क्या करेंगे? उन 50 लोग को, उन 50 लोग को अलग कर लेंगे और उनका बायोप्सी करवाएंगे। तो यह आपके एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। इसीलिए हम लोग ट्यूमर मार्कर को स्क्रीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं।
फिर बात करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। सपोज दैट आपके यहाँ पेशेंट आया, जिस मान लीजिए कोई पेशेंट एडमिट हुआ है आपके यहाँ, तो अगर आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं, मान लीजिए उसके अंदर ट्यूमर की वजह से आपको पता है पहले से ट्यूमर है, आपने बायोप्सी करके चेक करके रखा है ट्यूमर है, अब आप उसको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर दिए, वो दवा चल रही है आपका, वो एडमिट है आपके वार्ड में। तो सपोज अगर आप ऐसा सोचिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि उसका ट्यूमर ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, या आपकी दवा काम कर रही है नहीं कर रही है। तो अगर जब आप फिर से चेक करेंगे उसको, उसके ट्यूमर मार्कर मतलब उस प्रोटीन को चेक करवाएंगे, जो भी प्रोटीन रिलीज हो रहा हो, जो भी कैंसर हो, डिफरेंट डिफरेंट कैंसर के डिफरेंट प्रोटीन रिलीज होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स कुछ भी रिलीज होता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन कुछ भी रिलीज होता है। तो आप चेक करवाएंगे, अगर पहले के कंपेयर में, जब पेशेंट एडमिट हुआ था, जब से आपने ट्रीटमेंट शुरू किया था, उसके कंपेयर में उस ट्यूमर मार्कर का परसेंटेज कम हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इसका मतलब आपकी दवा काम कर रही है, या आप सही डायरेक्शन में उसको मेडिसिन दे रहे हैं। लेकिन सपोज दैट अगर ऐसा नहीं हुआ, ट्यूमर मार्कर अभी भी ज्यादा हो रहा है या और भी बढ़ रहा है, इसका मतलब आप गलत मेडिसिन दे रहे हैं, आपको अपना मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा, या कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आप मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट को, मॉनिटरिंग के लिए भी ट्यूमर मार्कर को यूज किया जाता है। यह सबसे मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन होता है वन ऑफ द ट्यूमर मार्कर। तो पहला स्क्रीनिंग हो गया, फिर मॉनिटरिंग हो गया, अब आता है डायग्नोसिस। देखिए सबसे पहली बात तो ये कंफर्मेशन नहीं देता डायग्नोसिस का। अब बात करते हैं डायग्नोसिस में इसको यूज क्यों करते हैं। देखिए कुछ जगह ऐसी होती है बॉडी की जहां बायोप्सी करना पॉसिबल नहीं होता है या बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सपोज अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन अपना बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, थोड़ा सा भी उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो वह पर्सन की डेथ भी हो सकता है, इसलिए ब्रेन में बायोप्सी नहीं किया जाता है। तो वहां पे हम प्रेफर करते हैं कि वहां पर ट्यूमर मार्कर को ही चेक कर लें। अगर ट्यूमर मार्कर प्रेजेंट है तो शायद हमें हिंट मिल जाएगा, उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेंगे। लेकिन इस जगह पे, ऐसी जगह पे थोड़ा डायग्नोसिस के लिए भी हम हेल्प लेते हैं ट्यूमर मार्कर्स का। तो ये उसका वन ऑफ द यूज हो गया। उसके बाद स्टेजिंग की बात करें, देखिए डिफरेंट, आपने सुना होगा फर्स्ट स्टेज कैंसर, सेकंड स्टेज कैंसर, थर्ड स्टेज कैंसर, तो डिफरेंट स्टेज होते हैं कैंसर के। अब देखिए कुछ कुछ मार्कर ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेज पे ही सिक्रिएट होते हैं, या जब सेल बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे तब उनका नंबर ब्लड में दिखाई देता है, या तब वही ट्यूमर मार्कर ब्लड में नोटिस किए जा सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट स्टेज पर अगर ट्यूमर मार्कर दिखाई दे रहे हैं तो आप पता कर सकते हैं कौन सा स्टेज है, या ऐसे समझिए कि हम नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ द ट्यूमर मार्कर के बिहाफ पता कर सकते हैं कि कितना ग्रोथ, कितना मेटास्टेसिस हो चुका है सेल का, सेल का नंबर कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर ज्यादा सेल, ज्यादा ट्यूमर मार्कर रिलीज हो रहा है, इसका मतलब सेल का नंबर ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेज पे डिजीज चल रही है। तो ये हो गए कुछ यूज। ट्यूमर मार्कर की यूज प्रोग्नोसिस में भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये डिफरेंट यूज होते हैं ट्यूमर मार्कर का। अब हम कुछ ट्यूमर मार्कर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, या हम समझेंगे कि कैसे वो काम करते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, देखिए ये ऐसा एंटीजन है जो कि बॉडी में नॉर्मली भी रहता है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड तक एम्ब्रियोनिक टिश्यू में, लीवर, गट और पेनक्रियाज में यह प्रेजेंट होता है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कब प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनिक टिश्यू ऑफ द लीवर, गट, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर एडल्ट में, या जो एम्ब्रियोनिक नहीं है उनमें, अगर हम लोग इसको ब्लड में अगर ये मिल जाए या सीरम में अगर इसका प्रेजेंस मालूम चले, तो यह इंडिकेट कर सकता है, नॉट कंफर्म, कर सकता है कि बहुत से कैंसर, कोलन कैंसर, पेनक्रियाज, स्टमक, लंग कैंसर, इन सबको यह इंडिकेट करता है कि हो सकता है ये सब कैंसर प्रेजेंट हो। आपको ये याद कैसे करना है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कैसे याद करेंगे? देखिए कार मतलब कार है, तो समझिए कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन को याद करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए कोलन में प्रेजेंट है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। हालांकि देखिए जो सबसे मोस्ट है, सबसे पहला गेस क्या करेंगे, ये प्रेजेंट तो बहुत जगह है, लेकिन अगर आप देखेंगे कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन प्रेजेंट है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए शायद यह कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, क्योंकि 60%, 67% पेशेंट में जो कि कोलोरेक्टल कैंसर जिस पेशेंट में है, उनमें से 67% में देखा गया है कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन मिलता है ब्लड में। तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है, हालांकि देखिए अभी भी 67% है, मतलब यहाँ पर 33 बाकी है, 33% में नहीं मिला।
33% पेशेंट में नहीं मिला कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, लेकिन मिल रहा है 67, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर में यह प्रेजेंट होता है, जो कि CEA मिल सकता है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन मिल सकता है। इसके एग्जांपल्स हो गए कोलोन, पैंक्रियाज, स्टमक, लंग्स। देखिए वाई CEA लैक्स द स्पेसिफिसिटी फॉर कैंसर डिटेक्शन। क्यों ऐसा कहते हैं कि यह कैंसर तो मालूम चल गया, कैंसर हो गया, हो सकता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं कि CEA प्रेजेंट है तो कंफर्म कैंसर ही है? नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए CEA और भी डिजीज में मिलता है। सपोज हम बात करें एल्कोहलिक सिरहोसिस की, वो तो वहाँ पे 70% पेशेंट मिलता है। अभी तो हमें जो कोलोरेक्टल कैंसर था उसमें तो 67% में था, लेकिन अगर किसी को एल्कोहलिक सिरोसिस है तो वहां पर भी CEA मिलता है, 70% में देखा गया है, पाया जाता है। एम्फाइसेमा में पाया जाता है, डायबिटीज मेलाइटस में भी पाया जाता है। तो कैसे आप बोलेंगे कैंसर है? हो सकता है कि उसको डायबिटीज मेलाइटस हुआ पेशेंट को, नहीं बोल सकते ना, इसलिए यह कंफर्मेटरी नहीं है, कंफर्म नहीं करता है। हालांकि आपको डायग्नोसिस दे देता है, आप अपने आपको एक मॉनिटरिंग का वे दे देता है कि आपको कैसे पता चलेगा हो सकता है वाला, आपको बायोप्सी के लिए आइडिया दे सकता है कि आपको बायोप्सी करवानी चाहिए पेशेंट की। तो ये सब उसके यूज होते हैं। क्यों हम लोग CEA को हम स्पेसिफिसिटी क्यों लाइक करता है CEA, ये उसका रीजन है, क्योंकि बहुत अदर भी डिसऑर्डर में पाया जाता है। फिर हम बात करें हाउएवर इन द एस्टेब्लिश्ड कैंसर पेशेंट द सीरम लेवल ऑफ CEA इज यूजफुल इंडिकेटर टू डिटेक्ट द बर्डन ऑफ ट्यूमर मास। मतलब पता कर सकते हैं कि ट्यूमर मास ज्यादा रिलीज हो रहा है CEA, मतलब ज्यादा ट्यूमर मास है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, और इसको मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये सब चीजें एग्जांपल्स है, मैंने बेसिक बातें पहले कर ली, बस अभी आपको याद क्या करना है, CEA प्रेजेंट होना कहाँ का प्रेजेंट होता है, तो लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, मेनली कोलोरेक्टल कैंसर, इनको ये इंडिकेट करता है। हालांकि ये डायबिटीज मेलाइटस, एल्कोहलिक सिरहोसिस, इन सब में भी पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, अल्फा फीटोप्रोटीन AFP। इसको आप याद कैसे करेंगे, ये कहाँ पे पाया जाता है? देखिए अब मेनली मैं ऐसी बात करूंगा, आपको पाया कहाँ जाता है या किस कैंसर को इंडिकेट करता है। तो AFP अल्फा फीटोप्रोटीन, फी से आपको देखिए, F से आपको समझना है फीटो, एक तो फीटो मतलब फीटल लाइफ में, और एक F मतलब समझना है कि फैट, F फॉर फैट, F फॉर फीटल लाइफ। तो फैट, फैट कहाँ होता है? घी में। घी का अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो GHEE, तो फर्स्ट दो लेटर लेना है आपको, G और H। G मतलब गोनेट्स में, तो अल्फा फीटोप्रोटीन पाया जाता है गोनेट्स के कैंसर में, या H फॉर हिपैटिक मतलब लीवर के कैंसर में। तो अल्फा फीटोप्रोटीन दो जगह पाया सकता है, एक तो कैंसर ऑफ द लीवर, एक तो कैंसर ऑफ द जर्म सेल लाइक टेस्टिस, ओवरी, इन सब जगह पे भी पाया जाता है, मेनली बात कर रहा हूँ। फिर कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, पेनक्रियास, कोलोन, यहाँ भी मिलता है, लेकिन मेनली जो पाया जाता है वो लीवर है और जर्म सेल मतलब टेस्टिस और ओवरी है। तो ये हो गया अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में। यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है, नॉर्मली फीटल लाइफ में मिलता है, लेकिन अगर पाया जाए तो यह इंडिकेट करता है, हो सकता है कैंसर ऑफ लीवर हो या जर्म सेल का कैंसर हो। लंग्स, पेनक्रियास, कोलोन में भी पाया जाता है, लेकिन कम पाया जाता है। हालांकि पाया तो बहुत ज्यादा सकते हैं, लेकिन जो मेनली है उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं, देखिए ये भी स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि ये भी बहुत डिजीज में प्रेजेंट होता है, सेम एज द अपना CEA की तरह। फिर लेवल्स ऑफ AFP आर ऑब्जर्व्ड इन द सिरहोसिस, हेपेटिस, प्रेगनेंसी, इन सभी मिलता है। However, the measurement of serum AFP provides sensitive index फॉर ट्यूमर थेरेपी एंड डिटेक्शन ऑफ द रिकरेंस। देखिए आपको ट्यूमर थेरेपी समझ आया कि हम मेडिसिन दे रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए करते हैं। लेकिन अब यहाँ समझिए डिटेक्शन ऑफ द रिकरेंस, इसका मतलब क्या होता है? मेनली हम बात करें AFP के केस में, तो AFP के केस में अगर किसी बच्चे को, फीटस को टेरेटोमा हुआ हो और बाद में हमने उसका मेडिसिन दिया, वो ठीक हो गया पेशेंट, लेकिन बाद में अगर अर्ली लाइफ में, मतलब सॉरी लेटर लाइफ में, बाद में कभी इसमें AFP मालूम चलता है, मिलता है, तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि रिकरेंस ऑफ डिजीज हो रहा है। तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ द रिकरेंस डिजीज, जैसे कि चिल्ड्रेन में अगर हुआ रहता है, फीटस में टेरेटोमा हुआ रहता है, फीटस में नॉट चिल्ड्रेन, फीटस में, तो उसको बोलते हैं टेरेटोमा। फिर यहाँ से आपको समझ में आया। उसके बाद हम समझ सकते हैं, अब और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैंसर एंटीजन 99। देखिए ये समझिए आप, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर ये मिलता है इसका मतलब पैनक्रियाज में है।
पेनक्रियाज में। आप याद कैसे करेंगे, बहुत सारे अभी आएंगे नंबर, कैसे याद करेंगे आप, देखिए 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, इस 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए 9, तो क्या ये पेनक्रियाज दिख रहा है, हाँ पेनक्रियाज दिख रहा है, तो कैंसर एंटीजन 99 ये प्रेजेंट है हमारे पेनक्रियाज में। और एग्जांपल्स देखते हैं, कैंसर एंटीजन 15-3 ये प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट में। फिर ब्रेस्ट को आप कैसे, ब्रेस्ट को देखिए 3 को आप क्या कर सकते हैं, 3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 को, ये अभी वर्टिकल है, जब इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे आप तो ब्रेस्ट जैसा दिखाई देगा, तो इसलिए कैंसर एंटीजन 15-3 यह प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट में। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि आपको याद करने में हेल्प करेंगे। फिर बात करते हैं वर्मेटिन। देखिए वर्मेटिन को क्या मैं वतन बोल सकता हूँ, वर्मेटिन सिंपल सा वतन, वतन मतलब होता है मुल्क, MULK, आप समझते हैं। मुल्क से क्या याद कर सकते हैं आप, यह मेलोनेमा, M फॉर मेलोनेमा, U फॉर यूटेराइन, L फॉर लिम्फोमा, K फॉर किडनी, L फॉर लंग सेल ल्यूकेमिया, ये भी होते हैं। तो मेलोनेमा, यूटेराइन कैंसर, लिम्फोमा कैंसर, लंग सेल कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर, किडनी कैंसर, इनमें वर्मेटाइन देखने को मिलता है, वर्मेटिन देखने को मिलता है। वर्मेटिन को हम लोग मुल्क से याद कर सकते हैं क्योंकि वर्मेटिन में वतन, वतन पर मुल्क, तो मेलोनिन, यूटेरिन, लिम्फोमा, लंग सेल, ल्यूकेमिया, किडनी, ये सब एग्जाम्पल हो गए, इन सब कैंसर में यह देखने को मिल सकता है। तो आपके 5 एग्जाम्पल्स हो गए, हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि बात करें M2PK की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। सबसे पहली बात तो M2PK होता क्या है, यह पायरुवेट काइनेज आइसोमेरेज एंजाइम का एक डाइमरिक फॉर्म है। क्या है, डाइमरिक फॉर्म ऑफ द पायरुवेट काइनेज आइसोमेरेज एंजाइम का। ये कहाँ पाया था, इसको याद करते हैं। देखिए पीके मूवी तो आप सबने देखी होगी, पीके बहुत ही फेमस है, यह ग्लोबली सक्सेस मूवी है, तो ऐसे बोल सकते हैं पीके, पीके मूवी ग्लोबली सक्सेस है, तो पीके ग्लोबली, तो पीके, पी फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर, के फॉर किडनी, जी फॉर जीआईटी, एल फॉर लंग्स, ओ फॉर ओवरी और बी फॉर ब्रेस्ट। तो पी के ग्लोबली, GLOBLY ऐसे होता है, तो ग्लोब का GLOB ले सकते हैं, तो पी के एक ग्लोबली मूवी थी, ग्लोबल मूवी थी, तो उस हिसाब से आप इसके एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आता है 7th एग्जाम्पल्स। देखिए कुल 11 एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करेंगे और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 7th कैंसर एंटीजन 125 या 125 कैंसर एंटीजन जो कि ओवरी में पाया जाता है, या ओवरी के कैंसर में यह देखने को मिल सकता है। फिर बात करें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफी, HCG। देखिए कोरियोनिक मतलब कोरियोकैर्सिनोमा, तो सिंपल सा बात है याद करने का, अगर HCG ज्यादा हो रहा है, देखिए एक्सेस अमाउंट में सिगरेट होता है, क्योंकि कोरियोकैर ऐसे तो वैसे नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, मतलब एट ए टाइम ऑफ द डिलीवरी, या आप बोल सकते हैं एट टाइम द बेबी, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी में प्रेजेंट रहता है, तो कोरियोकार्सिनोमा इसका कैंसर है, कोरियोकार्सिनोमा कैंसर में ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है, जर्म सेल के कैंसर में भी यह पाया जा सकता है। फिर बात करते हैं कैल्सीटोनिन की, तो कैल्सीटोनिन वैसे नॉर्मली देखिए कैल्सीटोनिन रिलीज कहाँ से होता है, पैराफॉलिकुलर सेल से, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, थायराइड में, तो कैल्सीटोनिन का ज्यादा अमाउंट में मिलना इंडिकेट करेगा कि ये थायराइड कैंसर के बारे में बात हो रहा है, तो कार्सिनोमा ऑफ द मेडुलरी थायराइड के बारे में बात हो रहा है। फिर बात करें प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज इंडिकेट करता है कि हो सकता है यह प्रोस्टेट कैंसर हो, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के सेल इसको रिलीज करते हैं, या प्रोस्टेट के सेल इसको फॉर्म करते हैं। फिर बात करें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA, यह भी प्रोस्टेट कैंसर का एक इंडिकेटर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्यूमर मार्कर्स होते क्या हैं, इनको इनका यूज क्या होता है, या स्पेसिफिक क्यों नहीं होते हैं, क्यों इनके बाद भी बायोप्सी करवानी पड़ती है, क्यों ये कंफर्म नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।